सभी को राधे राधे। कैसे हो? तो आशा करते सब अच्छे होंगे। और हम नैना के ब्लॉग में सभी का स्वागत है। तो सवेरे सवेरे के बज रहे हैं का 9 और मैं ब्लॉग चालू कर रही हूँ। तो आप सभी बने रहना। मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब भी मेरे ब्लॉग आए सबसे पहले आपके पास आए। तो कहते हैं डेली रूटीन का ब्लॉग है, और घर में कितना भी काम करो वो भी कम है। ऊपर से ठंडी का मौसम है। और क्या क्या बताएं, आपकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है। और शादी में जाओ, फिर कपड़े, सर्दियों के कपड़े और शादी के कपड़े, फिर घर के कपड़े, इसलिए बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और क्योंकि मैं अभी गांव से आई हूँ शादी करके, तो इसलिए मेरी हालत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि सर्दी का मौसम है और लेट मतलब रात की शादी होती है, तो रात की शादी में जाना होता है। तो आप सभी को तो पता है कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। वही मेरे साथ हो रहा है। तो वही चीज़ मैं बताने वाली हूँ। तो लेकिन मैं गाँव गई थी शादी में, और गाँव की शादी में तो आपको पता ही है कि खुली हवा लगती है। ऊपर से हो रात की शादी, तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और आप भी सभी रात की शादी कर रहे होंगे, लेकिन दिन की शादी तो बहुत कम होती है, रात की शादी ज़्यादा होती हैं। और मेरा पड़ा है सारा काम घर का। देखो पूरी किचन तहस-महस पड़ी है, क्योंकि घर का जो सवेरे का जो नाश्ता होता है, नाश्ता और बच्चों का लंच, चाय, उनके बर्तन अलग होते हैं। ऊपर से मेरा स्टैंड है और ब्लॉग बनाने का और वीडियो बनाने का, तो मेरे बच्चों ने तोड़ दिया। तो मैंने इसमें क्या किया, जो बजर पोटा होता है ना, जो मकान बनाते हैं, वो उस डिब्बे में भर दिया है बच्चों ने, और उसमें स्टैंड लगा लिया है। क्योंकि मेरा स्टैंड तोड़ दिया था बच्चों ने, और देखने के चक्कर में कोई नई चीज़ आती है ना, जी सोचते हैं क्या हुआ है। तो ये बनाई आज हमने गाजर आलू की सब्जी, देख सकते हो। तो कैसी लग रही है, क्योंकि ठंडी के मौसम में गाजर आलू की सब्जी ना खाई हो तो क्या खाया। तो मैंने नहीं खाया। दोपहर के बज रहे 1 और मैंने अभी रोटी नहीं खाई। तो मेरी जी प्लेट तैयार है, लेकिन आपको खाना है तो जल्दी जल्दी आ जाओ। पूरे दिन काम करते हैं सिर्फ 2 रोटी के लिए। कितना भी काम कर लो, लेकिन खाते हम 2 रोटी हैं। 2 रोटी के पीछे दुनिया भर का झंझट है, पूरा घर का काम है, सुबह से शाम तक मेहनत है। सिर्फ किसके पीछे? 2 रोटी के पीछे। अगर हम किसी को ज्ञान देंगे ना, तो 2 रोटी है। जैसे बड़बूढ़े गाँव में कहते हैं ना कि हम तो 2 रोटी खामे हैं। तो 2 रोटी के पीछे इतनी सारी मेहनत है कि पूछो मत। कि बताने में मेरी ब्लॉग है जो, मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर बताऊँगी तो। 2 रोटी का, तो 2 रोटी के चक्कर में आदमी कहाँ से कहाँ पड़ा है और कितनी दूर आ गया है, सिर्फ़ तो सिर्फ़ 2 रोटी के चक्कर में। जय रोटी का खेल, और जय साथ में अचार की मिर्च, और खाने में आएगा बहुत ज़्यादा टेस्ट। आपको खानी है तो आ जाओ। और मिर्च का अचार का अगर आपको रेसिपी अगर जानना है कि कैसे मिर्च का अचार डालते हैं, तो उसका भी ब्लॉग में बना दूंगी। और ब्लॉग में कमेंट में बता देना मुझे कि जे मेरे जो अचार है मिर्च का, मेरे पति ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया। क्योंकि मुझे बनाना आता नहीं, और जैसे मुझे बनाना आता है उसे कोई खाता नहीं है, खासकर मेरे पति। क्योंकि हम 4 बंदे तो हैं, 2 हम 2 हमारे बच्चे। उनकी फरमाइश अलग-अलग हैं कि किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। रितिका ये स्कूल से देखो पूरे अलमारी के कपड़े का मतलब एक कपड़ा निकालेगी, सारे कपड़े को तहस-नहस करके रख देगी। तो ये है बच्चों की हालत। तो आपकी भी ऐसी है कि मेरे बच्चे ऐसे करते हैं। इधर हो गई हूँ मैं तैयार बन-ठन के, तो पहन रही हूँ चूड़ी, क्योंकि मुझे सजना-संवरना बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से बनाऊँगी मैं रील यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर। तो इसलिए मैं तैयार हो गई। मैंने बांध ली साड़ी, घर का काम पूरा कर दिया, मैंने आपको पहले बता दिया है। घर के काम करने के बाद जब होती मैं तैयार, कि वो घर का काम ना करें तो फिर रील बनाने में मज़ा ही नहीं आता। सबसे पहले हमारा घर का काम, फिर बाद में हमारा रील। तो ये भी एक मेरा काम ही है, और मुझे तो खैर शौक है सजने संवरने का। तो वैसे भी मैं तैयार होती हूँ तो सभी बोलते हैं कि बहुत जल्दी साड़ी बांध देते, बहुत ज़्यादा तैयार होती हैं। तो देखो ये भी एक औरत का श्रृंगार है, सजना संवरना। अगर औरत ना सजरे संवरे तो मतलब अच्छी नहीं लगती। तो ये मैं चूड़ी डालने, तो ये मैं प्लास्टिक की चूड़ी रखती हूँ, आपको तो पता है काँच के कम पहनती हूँ। लेकिन ये जो काँच के पहनती हूँ हरी चूड़ी, वो हाथ में पहने ही रखती हूँ, क्योंकि बार बार उतारने पर चढ़ाने पर टूट जाती है। ऊपर से हाथ में भी घाय हो जाते हैं, तो इसलिए मैं काँच की चूड़ी को नहीं रखती। तो ये बन गया मेरा सेट। और चूड़ी के बिना हाथ रहता है खाली खाली, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ रील। और रील आप देख के बताना कि मैं मतलब कैसी लग रही हूँ। और आज मेरी नंद की बहू आने वाली थी, लेकिन वो आज नहीं आई। तो सोच रही थी कल आएगी, तो कल हम दूसरी साड़ी पहनेंगे, जब भी हम आपको दिखाएंगे अगर ब्लॉग बनाएंगे तो।
लेकिन सबके सामने ब्लॉग होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि कोई बोलता है मुझे मत लेना वीडियो बनाने में, कोई कहता है मुझे मत लेना, इसलिए पब्लिक में वीडियो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया बनाना। तो मैं कम ही बनाती हूँ और अपनी खुद की मतलब ब्लॉग तो काफ़ी दिन के बाद मेरा ब्लॉग आया है। तो ऊपर से मतलब मस्ती कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो तभी ना तभी बच्चों को मस्ती सूझती है। बाकी अगर मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी तो घर में कुछ नहीं होगा, और जब मैं ब्लॉग बनाने लगूँ फिर देखो सबकी ऊट पटाके हरकत, बात, डायलॉग, गुस्सा, सबको पारा से चढ़ जाए। पता नहीं क्यों चढ़ जावे जब मैंने ब्लॉग की बोली हो तो। ऊपर से मैं लग रही हूँ बाल काटने, तो मेरे बाल तो थोड़े से बड़े हो गए हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ और बड़े हो जाएं, क्योंकि मेरे बाल ऐसे ही रहते हैं। और दूसरी बात, मैं काटती रहती हूँ, लेकिन अब की मैं बाल नहीं काटूंगी, अब की मैं बड़े करूँगी। तो थोड़े से और बड़े हो जाएं, बस ज़्यादा बड़े ना हों, क्योंकि ज़्यादा बड़े होंगे तो सारा टाइम तो फिर बालों में चला जाएगा, उन्हें संवारने में, उन्हें करने में। तो मैं ज़्यादा बड़े बाल नहीं करूँगी, बस छोटे ही रखूँगी। और आपके पास कोई नुस्खा हो तो मुझे बता देना। जेब लगा सजा लिए हैं हमारे पतिदेव माथे पर, क्योंकि इनके बिना श्रृंगार अधूरा है। जब तक पतिदेव को माथे में ना सजाओ तो मेरे पति बैठ चुके हैं मेरे सिर पर, मेरे माथे पर। तो मेरे रील बनाने के लिए हो गई हैं तैयार। अब बताओ मेरी साड़ी कैसी लग रही है, जब भी मुझे कमेंट बताना। क्योंकि जब हम शादी होती है हमारी, शादी का बच्चे होते हैं, तो हम मतलब सजना सवरना हमारा इतना नहीं होता। ऊपर से सब हमसे कहते हैं कि ये तो पागल है। और अगर कोई बाहर की मतलब कोई आ जाए, जैसे दीदी, बहना, सास, नंद, तो वो बोलेंगे तेरी बहू कैसी है, तेरी बहू को तो कुछ नहीं आता। जब भले ही चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, भले ही चाहे कितनी भी मतलब डिग्री हासिल कर ली हो, चाहे भले ही कितनी चतुर चालाक हो, लेकिन जो बच्चे लोग हैं ना छोटे बचपन पे, हालत इतनी खराब कर देते हैं कि मिनट पे तो पोटी आती है, मिनट पे सूसू आता है इन्हें। तो बच्चों के सँभालने के चक्कर में औरतें ना जो अपना सब कुछ भूल जाती हैं। लेकिन फिर उन्हें बोलते हैं कि ये तो कुछ नहीं जानती, ये तो मतलब नया-नया तरह का ज्ञान देने लगते हैं। तो हम आपको बता दें कि हमें टाइम नहीं मिलता। जो टाइम हमें मिलता है घर के कामों से, वो देते हैं हम टाइम बच्चों के ऊपर, और फिर भी हमें नामोशी मिलती है। और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो हमें समझते हैं कुछ भी ना, मतलब हम ये समझते हैं कि कुछ करो ही ना इनके काजें। और अब बज रहे हैं शाम के 7, मैं कर रही हूँ लैगी को फ़ोन कि कोई लैगी हैं, इनको करती हूँ मैं घर पे पैक। लेकिन आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताने ना, लेकिन फ्लिपकार्ट पर, मीशो पे आपको मिल जाएँगी। मैं अपनी तुम्हारी आईडी में मेंशन कर दूँगी, अपनी आईडी में, तो देख लेना। मैं अपनी आईडी पे मीशो भी लगा दूँगी और फ्लिपकार्ट की आईडी भी लगा दूँगी। आप वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हो। तो ये है लेगी जो मैं पैक करती हूँ। जो भी आप चाहिए, ठंडी का जैकेट चाहिए, लेगी चाहिए, या आपको मतलब गरम जैकेट चाहिए, जौन सी डिजाइन की वौन सी आपको मिल जाएगी। आईडी में अपनी लिंक में दे दूंगी, वहाँ जाके देख लेना। ये है मेरा घर का काम, मैं घर ही करती हूँ, क्योंकि सर्दियों के कपड़े, मतलब सर्दियों के कपड़े भी बनते हैं, गर्मियों के कपड़े भी बनते हैं, मतलब सब कुछ बनता है। इधर आ गए, बज गए 7 शाम के। ऋतिका की किचन में, तो ऋतिका लगा रही है बर्तन, लेकिन बर्तन कम लगा रही है, मस्ती ज़्यादा कर रही है। अब देखो सही, अगर इनसे काम की बोल दो तो इनके भाषण ज़्यादा चालू हो जाते हैं। जैसे कोई मुख्यमंत्री हो, सिर्फ काम की बोली है, बर्तन लगाने की जिना बोली, लेकिन इनके ऑर्डर चालू। खुद काम कम करेगी, दूसरे पे ऑर्डर ज़्यादा पेलेगी। और जाके जीभ तो बंद होएगी ना, कि जब तक ये बर्तन कुछ काम करेगी तब। क्योंकि जब एक काम की बोल दे ना, तो जाके जीभ देखो कतरनी सी चलती रहेगी, शांत ना रह सके, कि जने काम करे, कि जने हम पे ऑर्डर पेले, समझ में ही ना आवे। और अब जी देख रही है खाने में का है, लेकिन यार लड़की ने सवेरे से रोटी नहीं खाई, क्योंकि गाजर आलू की सब्जी बनी थी घर में, इसलिए इसे चाहिए चटपने। और चटपने की वजह से इसका शरीर देखो, इसकी हालत देखो कैसी है ना। और अब जी कर रही है नौटंकी, अब जी क्या बनाएगी सका। अब जी देख रही है कि कितनी रोटी है, मैं क्या बनाऊं। 2 दिन से घर में चावल बन रहे हैं, लेकिन अब सर्दी ज़्यादा है, इसके पापा ने कर दिया मना कि चावल नहीं बनेंगे। तो अब ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें। अब इसके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया चल रहा हो कि मैं ऐसा क्या बनाऊँ सो मेरे पेट भर जाए। इधर आ गई हूँ मैं, तो मैं डाल रही हूँ जैकेट, जो गर्म जैकेट है मैंने अभी तुम्हें दिखाई थी, जो लेगी दिखाई थी वो तो है गई है पैक। ये है जैकेट जो गर्म सूट होता है, इसके प्लाजो भी है और जैकेट भी है, मतलब कोट की तरह भी है और मतलब वैसे भी है, दोनों तरह मतलब सब तरह मिल सकता है आपको। तो मैं अपना मीशो को और फ्लिपकार्ट का जो लिंक है मैं अपनी आईडी में मेंशन कर दूंगी। आप खरीदना है, आप वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हो। तो आपको बहुत अच्छे से और सस्ते दामों में, अच्छे दामों में और अच्छी चीज़, मतलब सालों साल चलेगी। मैंने पिछली साल लिए थे, कम से कम 5-6 साल आराम से चलेंगे और ज़्यादा ही चलेंगे, क्योंकि ये कपड़ा बहुत अच्छा है।
और रितिका बना रही है पराठे। मैंने अभी बताया था कि देखो रितिका का दिमाग चल रहा है, तो रितिका का दिमाग चल रहा है ये थोड़ा सा आटा रखा दोपहर का, तो रोटी तो नहीं खाई इसने, अब ये लगा रही है पराठे। और पराठे बनाए इसको नमक मिर्च डाल के ऊपर से, फिर ये बनाएगी अभी चाय। ये इनके चटपने, सिर्फ रोटी नहीं खानी बाकी सब कुछ खाना। तो मिलती हैं अगले ब्लॉग में।